गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल एचएस विद्यापीठ के माध्यम से क्लास 10th के मैथ का जो बुक है उसके सिलेबस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम आप सभी को उस बुक के चैप्टर की तरफ लेकर के चलते हैं। सबसे पहला है यूएस विद्यापीठ, ये मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लास 10th मैथ बुक, क्लास 10th मैथ सिलेबस जो है इसमें कौन कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर दिया गया है। 1 नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, 2 नंबर है बहुपद, 3 नंबर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 4 नंबर चैप्टर है द्विघात समीकरण, 5 नंबर चैप्टर है समानांतर श्रेणी, 6 नंबर चैप्टर है त्रिभुज, 7 नंबर चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, 9 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10 नंबर चैप्टर है वृत्त, 11 नंबर चैप्टर है रचनाएं, 12 नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 नंबर चैप्टर है सांख्यिकी और 15 नंबर चैप्टर है आपका जो लास्ट चैप्टर क्या है प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वास्तविक संख्या जो है आपके बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से संबंधित 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होंगे। फिर उसी तरह से बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी, यानी इन चारों चैप्टर को मिलाकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में होंगे। फिर उसी प्रकार से अगला है त्रिभुज, और त्रिभुज से है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिभुज से, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में होंगे। उसी तरह से निर्देशांक ज्यामिति है जो अकेले 10 नंबर का पूछता है। निर्देशांक ज्यामिति अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा कि 10 नंबर आएगा ही आएगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में देखने को मिलेंगे। फिर इसी तरह से है अगला त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर इन दोनों चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप इसमें 20 नंबर तक हासिल कर सकते हैं। ये भी 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में पूछे जाएंगे। फिर उसी तरह से है वृत्त और रचना। अगर इस दोनों चैप्टर को आप कंफर्म कर लेते हैं तो आपको 12 मार्क्स यानी 12 नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चन। फिर उसी तरह से अगला वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर इस दोनों चैप्टर को अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर उसी प्रकार से सांख्यिकी और प्रायिकता। अगर ये दोनों को चैप्टर अगर आप पूरी तरह से कन्फर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो इससे भी संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी मार्क्स कुल मिलाकर के 100 हो जाएंगे। और इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो है जो आपको बताया गया है इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग 25 में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा 2025 में, तो आपको ऑब्जेक्टिव 100 में से कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की संख्या 100 होंगे, जिसमें से 50 गो का जवाब आप लोग को देना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे, उसमें से कितना 15 का जवाब आप लोगों को अनिवार्य रूप से देना होगा। फिर उसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 पूछे जाएंगे, उसमें से 4 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से देने होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 138 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन अगर लेना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक चैप्टर का अगर आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन एक चैप्टर एक प्रश्नवाली का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।